मतलब इतनी ज्यादा दिल दहला देने वाली कहानी आपने शायद ही सुनी होगी। तो एक माइनर लड़की उन्नाव के एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर के घर जाती है काम मांगने के लिए, और ये एमएलए लड़की सोच के देखो कहानी यहाँ से शुरू हो रही है। इस इंसिडेंट के 3 दिन बाद ही 3 लोग उस लड़की को किडनैप कर लेते हैं और उसे ड्रग्स देके कई दिनों तक उसका करते हैं। लड़की औरिया में मिलती है और एफआईआर दर्ज की जाती है। एमएलए के खिलाफ नहीं, सिर्फ उन 3 लोगों के खिलाफ, क्योंकि पुलिस एफआईआर में एमएलए का नाम लिखती ही नहीं है। लड़की पर यूपी पुलिस दबाव बनाती है, जिसकी वजह से वो यूपी से बाहर चली जाती है और रिटर्न कंप्लेंट्स भेजती है सीएम ऑफिस और बाकी सीनियर ऑफिसर्स को, लेकिन कुछ नहीं होता है। लड़की की मां कंप्लेन लिखवाने के लिए मजिस्ट्रेट के पास जाती है, जिसके कुछ दिन बाद ही लड़की के बाप को एमएलए का भाई और उसके लोग बहुत मारते हैं और उसे पब्लिकली मारने के बाद उल्टा उस लड़की के बाप पर ही कंप्लेन दर्ज करवा देते हैं और उसके बाप को उसी दिन तुरंत अरेस्ट भी कर लिया जाता है। अरे कार्रवाई तो होनी ही है, एमएलए के आदमी ने कंप्लेन दर्ज करवाई है, आप और हम तो कीड़े मकोड़े हैं। अब ये सबसे परेशान होकर लड़की योगी आदित्यनाथ के घर के बाहर खुद को आग लगाने की कोशिश करती है। लड़की तो बच जाती है, लेकिन उसके अगले दिन क्या होता है पता है? लड़की के बाप को पुलिस कस्टडी में मार दिया जाता है। सोच के देखो, बेटी के साथ हुआ और उसके खिलाफ विरोध करने पर मार दिया गया। और इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी एमएलए को अरेस्ट नहीं किया जाता है, एमएलए के भाई को अरेस्ट किया जाता है। एसआईटी बनती है और केस सीबीआई को दिया जाता है और फाइनली एमएलए के खिलाफ केस रजिस्टर होता है और उसे सीबीआई की कस्टडी में लिया जाता है। अब एक और हैरानी वाली बात बताता हूँ। लड़की के बाप के कस्टोडियल डेथ वाले केस में जो मेन गवाह होता है वो भी सडनली सस्पिशियस कंडीशंस में मरा हुआ मिलता है। और इसी सब के बीच उन्नाव से ही बीजेपी के एमपी इस एमएलए से जेल में मिलने आते हैं और थैंक यू बोलते हैं। और अभी तो रुको, इस काले कानून का जलवा अभी बाकी है। लड़की के अंकल को अचानक 10 साल की सजा सुना दी जाती है, वो भी 20 साल पुराने एक केस में जो इस एमएलए ने ही दर्ज करवाया था। और इसके बाद जो होता है, ये लड़की, उसका लॉयर और 2 आंट्स एक गाड़ी में जा रहे थे कि एक ट्रक जिसका नंबर प्लेट छुपा हुआ था इस गाड़ी को टक्कर मार देता है। वो दोनों आंट्स वहीं मर जाती है और वो लॉयर भी बाद में मर जाता है और लड़की बुरी तरह से घायल हो जाती है। अब इस कार एक्सीडेंट से पहले देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लड़की ने एक लेटर लिखा था, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ये सारे केसेस दिल्ली ट्रांसफर करवा लेता है और इस एमएलए और उसके साथियों के खिलाफ चार्जेस फ्रेम होते हैं। और फाइनली इस एमएलए को कोर्ट दोषी पाती है और उम्र कैद की सजा सुनाती है। और अभी इतने सीरियस क्रिमिनल को दिल्ली हाई कोर्ट ने बेल पर छोड़ दिया है और इसकी उम्र कैद की सजा भी सस्पेंड कर दी है। मेरे देश का कानून बहुत महान है। लेकिन पुलिस उनके पीड़िता और उनके साथ वालों को उठा लेके इंडिया गेट से दिल्ली